हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार से रखें। वैभव लक्ष्मी व्रत विधि बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूजा करने के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो पूजा आप सुबह सुबह या शाम को जब चाहें तब कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से सुबह या शाम जब आप चाहें। पर खीर का भोग ज़्यादातर शाम को ही लगाया जाता है, आप सुबह भी लगा सकते हैं, पर व्रत आपको खीर से ही खोलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रोली ली है, मोली ली है और घी का दिया लेना है आपको। इसके बाद मैंने इत्र लिया है। माता को सुगंधित चीज़ें अति प्रिय हैं तो इसलिए मैंने इत्र लिया है। फिर आप कोई सा भी फल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने केला लिया है, आप केला, आम, तरबूज कुछ भी ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर बताशों का प्रसाद लिया है, खीर का प्रसाद लिया है। तो आप खीर तो ज़रूर से बनाएं, चावलों की खीर, सुबह या शाम को। पर व्रत आपको अपना खीर से ही खोलना है। या फिर अगर किसी दिन किसी कारण से खीर नहीं भी बना पा रहे हैं तो किसी मीठी चीज़ से व्रत खोलें। फिर हम जल लेंगे, धूप बत्ती लेंगे, सुपारी लेंगे गणपति जी के रूप में पूजन करने के लिए। आप गणेश जी की मूर्ति भी ले सकते हैं। फिर 1 लोटा जल मैंने लिया है। कुछ सोने का और चांदी का सामान आपको लेना है। तो सोने चांदी का नया पुराना पुराना सामान, आप कैसा भी सामान ले सकते हैं, छोटे से बड़े तक। तो आपको सोने चांदी का सामान लेना है। फिर हमें कपूर लेना है कपूर आरती करने के लिए। तो कपूर लेंगे कपूर आरती के लिए। और इसके बाद आपको लेनी है, कुछ फूल लेने हैं आपको। अगर आपको गुलाब मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, गुलाबी फूल आप ले सकते हैं। तो ये सब आपको लेना है। अगर रंगोली बनानी आती हो तो रंगोली के रंग लें, अपने घर के बाहर रंगोली बनाएं, आंगन को साफ करें। और इसके बाद आपको वैभव लक्ष्मी माता की व्रत की कथा की पुस्तक लेनी है। इसके बाद मैंने एक पाट्टे पर यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा लिया है और माता की और श्री यंत्र की फोटो स्थापित कर ली है। तो जो किताब होती है उसी के पीछे माता का श्री यंत्र बना होता है, तो वो भी आप पूजन में ज़रूर से रखें। अब हम पूजा विधि जान लेते हैं। अगर आपके पास 2 किताब ना हो, आप जब किताब खरीदें तो ही 2 किताब खरीदना है। और अगर ना भी हो तो आप जब तक कहानी नहीं पढ़ रहे हैं तब तक श्री यंत्र को पूजन में रखें और फिर कहानी पढ़ने के टाइम उठा लें। तो सबसे पहले भूमि को गंगा जल डालकर शुद्ध करें, रंगोली बनाएं, अगर आती हो तो। फिर पाटा रखें, पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर माता की फोटो या फिर माता की मूर्ति। अगर आपके पास माता की फोटो या मूर्ति भी ना हो तो आप किताब के जो फ्रंट पेज पे फोटो होती है वो आप रख सकते हैं। किताब पे ही आप अपना सारा पूजन भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, तो किताब पर ही माता की फोटो का और यंत्र का पूजन करें और अपनी कहानी पढ़ लें। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो क्या करें। इसके बाद हम घर पर किस प्रकार से पूजन करेंगे ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले चावलों की ढेरी बनाएंगे और उस पर हम हमारे सुपारी रूपी गणेश जी को विराजित करेंगे। आप गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हैं। गणपति जी प्रथम पूजनीय हैं इसलिए पहले हम उनका पूजन करेंगे। फिर हमें 1 लोटा जल भर कर रखना है और इसके बाद हमें जो लोटा है उस पर स्वस्तिक बनाना है। और हम माता की लेफ्ट हैंड साइड, यानी माता का तो वो राइट हैंड साइड पड़ेगा, पर हमारा जो उल्टा हाथ है उसके सामने हमें हमारा कलश रखना है, लोटा भर कर रखना है। उसके अंदर थोड़े से हम चावल डालेंगे। तो थोड़े से चावल डालने के बाद इसके ऊपर हम हमारा जो सोने चांदी का सामान हमने कटोरी में करके रखा है वो रखेंगे। तो जो श्री यंत्र है वो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी साइड रख सकते हैं, आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैंने उसे दूसरी साइड रख दिया है। आप किसी भी साइड रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। उन्हें हम रोली अर्पित करेंगे, चावल चढ़ाएंगे, वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करेंगे। इत्र लगाकर मैं मोली चढ़ा रही हूँ क्योंकि सुपारी छोटी सी है, आप रुई पर इत्र लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए गणेश जी को हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे, गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे और नमस्कार करेंगे। इसके बाद हम हमारी माता का पूजन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम माता को जल का छींटा देकर स्नान कराएंगे। फिर हम उन्हें तिलक करेंगे। तो माता को लाल सिंदूर का, लाल कुमकुम का तिलक करेंगे, श्री यंत्र पर तिलक करेंगे। जो सोने चांदी का सामान आपने रखा है अपनी कटोरी में उन सभी का भी पूजन करें। और इसके बाद आपको माता को चावल अर्पित करने हैं। तो इस प्रकार से तिलक पर हम चावल भी अर्पित करेंगे। चावल अर्पित करने के बाद अब हम माता को वस्त्रों के रूप में मोली चढ़ाएंगे। आप माता को चुन्नी चढ़ा सकते हैं, मोली चढ़ा सकते हैं। और एक बात, आप सोने चांदी के सामान की जगह जो सिक्के आते हैं 1-2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के, वो भी आप पूजन में रख सकते हैं।
इसके बाद हम माता को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद हम माता को फूल अर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए, अगर गुलाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई से भी फूल आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। गुलाबी रंग के हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने माता को, श्री यंत्र को, सभी को जो है फूल अर्पित कर दिए हैं। फूल अर्पित करने के बाद अब हम माता के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप माता के सामने कोशिश कर घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। गाय के देसी घी का दीपक हम अर्पित करेंगे। तो ये देखिए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद हम माता के सामने धूप प्रज्वलित करेंगे। तो माता को धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम माता की कथा करेंगे। ध्यान रखें, कथा करने से पहले आपको भोग नहीं लगाना है। यहाँ पर हम सारी भोग सामग्री रख देंगे, पर कथा करने के बाद हम माता को वो अर्पित करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दिए का भी पूजन कर लिया है। तो दीपक पर रोली, चावल, हल्दी और फूल चढ़ाने के बाद हमारे दीपक का भी पूजन हो जाएगा, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी रहते हैं। तो दीपक का पूजन करने के बाद अब जैसा मैंने आपको बताया था, हम सारा प्रसाद चढ़ा देंगे और ये सब प्रसाद का भोग हम माता को हमारी कथा करने के बाद लगाएंगे। अब कथा करने के बाद आपको जो ये खीर का प्रसाद है, जो आपने सारी खीर बनाई है उसमें आप मिला दें। एक कटोरी अपने लिए उठाकर रख दें और बाकी प्रसाद के रूप में सारे घर वालों को दे दें। और जब आप रात को अपना व्रत खोलेंगे, एक टाइम आपको इस व्रत में भोजन करना है। नॉर्मल सब्जी, रोटी, दाल, चावल वाला जो भोजन होता है वो करना है आपको रात के समय पर। व्रत अपना खीर से ही खोलना है। इसके बाद हम कथा करेंगे। तो माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा करेंगे। जो पुस्तक है, पुस्तक का भी अच्छे से पूजन करेंगे। पुस्तक में अष्टलक्ष्मी की फोटो होती है, तो अष्टलक्ष्मी का नाम लेते हुए कि जय माँ गजलक्ष्मी, जय संतान लक्ष्मी, सभी का नाम लेते हुए हम पूजन करेंगे। सभी को तिलक लगाएंगे। तो तिलक आप छोटा छोटा लगाएं और क्या, ताकि आपकी किताब खराब ना हो जाए। आप सूखा भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से तिलक लगाने के बाद अब आपको वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा पढ़नी है या फिर आप इंटरनेट पे से सुन भी सकते हैं। तो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा करने के बाद आपको माता को भोग लगाना है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अब हम माता को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद हम माता की कपूर आरती करेंगे, माता की आरती करेंगे। और इसके बाद सारी जो खीर बनाई है उसको हमारी सारी खीर में मिलाकर एक कटोरी अपने लिए रख दें और बाकी घर वालों को प्रसाद के रूप में दे दें। और ये देखिए माता की कपूर आरती करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना हो माता से बोले और माता को उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करने के लिए माता से विनती करें। इसके बाद आपका, जब समझ लीजिए आपने 5 शुक्रवार बोले हैं, तो 5 के बाद जो छठा शुक्रवार आएगा उस दिन आपको उद्यापन करना है। आप 5, 7, 9, 11, 21, 51, 101 कितने भी व्रत कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको इसी प्रकार से माता की पूजा करनी है, माता की कहानी पढ़नी है और आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की जो पुस्तक है वो पुस्तक आपको लेनी है। जितने व्रत रखे हो आप 5, 7, 11, जैसा मैंने आपको बताया था, मिनिमम 5 स्त्रियों को तो आपको देनी ही चाहिए। 5 लड़कियों को यानी कन्याओं को या फिर 5 सुहागिन महिलाओं को एक एक पुस्तक, उसके साथ 2-2 केले या फिर आप खीर, जो भी आप देना चाहें। खीर का प्रसाद आप दोनों में कर मंदिर में बांट सकते हैं पुस्तक के साथ। तो आपकी इच्छा है, आप मिनिमम 5 और उससे ज़्यादा चाहें तो उतनी, उससे ज़्यादा लेडीज़ को पुस्तक और उसके साथ साथ 2-2 केले या फिर खीर रखकर दे सकते हैं। और उनको भी बोलें कि आप भी माता वैभव लक्ष्मी के व्रत करें। और इस प्रकार से आपको माता वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन करना है। सिर्फ आपको इसमें एक एक पुस्तक और 2-2 केले या फिर खीर देने हैं। और आपको समझ लीजिए आपके उद्यापन कर दिया है तो उसके 3 महीने बाद ही आप दूसरी बार माता लक्ष्मी का व्रत शुरू करें। दोनों व्रतों के बीच में 3 महीने का गैप होना चाहिए। यानी 5 व्रत समझ लीजिए आपने रख लिए, उद्यापन भी कर दिया, पर नए व्रत रखने से पहले आपको 3 महीने का बीच में गैप रखना ज़रूरी है। उसके बाद चाहें तो आप वापस से व्रत रखने शुरू कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।